में हम सारे मेहमानों से फिर से बातचीत शुरू करते हैं। आप सबों का एक बार फिर स्वागत है। पुष्पेंद्र जी कुछ बोल रहे थे, राकेश जी, तो क्या इस देश में आपको लगता है कि एक सख्त कानून की ज़रूरत है, एक लिमिट करने की इन चीज़ों को, कि इसका क्या होना चाहिए? अब तक संविधान जो है भले सेकुलर कहे, लेकिन इसको लेके कहीं भी एक ठोस जो साफ साफ जो एक लाइन और लकीर होनी चाहिए वो नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। कानून अपने आप में बिल्कुल साफ है, लेकिन कानून साथ में ये भी कहता है कि धार्मिक जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपना चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला सकती हैं, वो आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चला सकती हैं अपने। सिर्फ स्टेट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो किसी धर्म के ना फेवर में बोलेगा ना किसी के खिलाफ बोलेगा। यहाँ तक आप बात कर रहे हैं अभी मोदी जी की, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट इसमें किस वे से रिलेटेड है, बिकॉज ये तो कोई भी जो धार्मिक संस्था काम कर रही है उसके काम करने में सरकार कहाँ से आड़े आ जाती है। कोई भी यदि किसी को इन प्रिंसिपल सपोर्ट करता है तो उसमें वो जरूरी नहीं है कि सरकार की सहमति हो। और स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स जिन्होंने एंटी कन्वर्जन लॉ बनाए हुए हैं, जैसे एचपी में भी है और मध्य प्रदेश में भी है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स कम्पिटेंट है। यदि कहीं को प्रॉब्लम हुई है तो वो लॉ एंड ऑर्डर को भी टैकल करने में कम्पिटेंट है। इसका इतना बड़ा इशू क्यों है? मुझे ये लगता है क्लियरली कि ये सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होती रही है और आज की डेट में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बिकॉज 2006 में जो करीब करीब 4 लाख हिंदू परिवार J&K से भगा दिए गए, यूएस कांग्रेस ने इवन उसको बोला था कि ये एथनिक क्लीजनिंग है। कहाँ थे ये देश के लोग जब यूएस कांग्रेस इस बात को प्रस्ताव को पास कर रही है? हमारे देश के लोग क्यों नहीं बोले? इतना बड़ा मुद्दा, 4 लाख लोगों को आप बेघर करते हो, भगा देते हो, उनके बारे में कोई नहीं बोलता। सिर्फ इसलिए इस देश में प्रॉब्लम क्या है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि आप हिंदुओं के खिलाफ बोलो और सब छोटे छोटे धर्मों के आप फेवर में बोलते हो तो आप सेकुलर हो। लेकिन यदि आप हिंदुओं के फेवर में बोलते हो तो आप कम्युनल हो। यदि आप किसी धर्म की बात नहीं करते तो भी आप कम्युनल। मुसलमानों की बात करना, क्रिश्चियंस की बात करना ही कम्युनल है, सॉरी सेकुलर है मेरे ख्याल से, इस पॉलिटिकल क्लास के लेके जो मुझे लगता है। पुष्पेंद्र जी, जिस तरह से आप लोग एक अलग धारा के लोग हैं और कहीं न कहीं एक समाजवादी पृष्ठभूमि है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो चाहे हरित प्रदेश की बात हो, तो आपको नहीं लगता है कि उस एरिया में जो मुसलमानों को लेकर जो राजनीति की जा रही है या जो अल्पसंख्यकों को लेकर जो राजनीति की जा रही है वो कहीं न कहीं खाना पूर्ति है और उसको तुष्टिकरण वाली नीति है वो, और उसके आड़ में आप पॉलिटिक्स करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम तो इसमें नहीं पॉलिटिक्स करते लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इसमें पॉलिटिक्स करती है या कहीं ना कहीं भाजपा भी लिप्त हो जाती है, एक ध्रुवीकरण की राजनीति निश्चित रूप से इसमें हो रही है। वोट पॉलिटिक्स इसके पीछे है। अन्यथा जैसा जय भगवान जी ने कहा कि ये चीज लगातार चल रही है। 5-10 लाख 15 लाख जो भी लोग इनके पास फिगर है। मैं आपकी इस बात को रोकना चाहूंगा। आप ध्रुवीकरण की बात करते हैं, यदि आप यही बात मुसलमानों के लिए करते हैं और मुसलमानों का ध्रुवीकरण होता है तो आप उस बात को क्यों नहीं रोकते? उस टाइम ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता? उठाते हैं लोग उस चीज को भी मैंने पहले ही कहा कि इतिहास में जो हो चुका है, हर ऐतिहासिक गलती को यदि आज आप उसको जो है लड़ते ही रहेंगे किसी बात पर। ये इतिहास की बात नहीं है, ये कोई लड़ने का इशू नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये कम्प्लीटली नॉन इशू है, इसको मुद्दा बनाने की जरूरत कोई नहीं है। कोई भी धर्म किसी को अपने अंदर लेता है, चाहे मुसलमान ले या क्रिश्चियन ले या हिंदू ले, इसमें इशू की कोई बात नहीं है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है। यदि हिंदुओं ने कर लिया तो इशू क्यों है? मुसलमान करे तो भी कर सकते हैं। यही चीज है जयवान जी। एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं। राकेश जी ने जो बात कही है वो लगभग वो बात हम सहमत हैं उस चीज से, लेकिन इस चीज को मीडिया में उछालना, इसका प्रचार प्रसार करना कि इतने हो गए और अब हम तुमको रोकेंगे, जैसा इन्होंने कहा कि कुछ स्टेट्स में जैसा कि उड़ीसा में भी है, जैसा कि मध्य प्रदेश में भी है, अपना कानून उन्होंने बनाया है और उसके खिलाफ भी ईसाई मिशनरी स्टेनलॉस का केस है, अगर आपको जानकारी है तो उसमें गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर उसमें कहा था कि साहब इसमें जो प्रचार प्रसार है, प्रचार का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अपने व्यूज को जाकर के थोपेंगे और उसको लेकर के इस तरीके से प्रलोभन दे करके और उस तरीके से उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो वो लीगल पोजीशन से हम सहमत हैं, लेकिन एक चीज को ज्यादा तूल देना, इसी प्रकार आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से करती रहती है, हालांकि उनके नेता क्यों पलट गए अचानक जो है मुलायम सिंह यादव जी कि भाई इसमें ज्यादा प्रचार हो रहा लगता है, उनको फिर लगा कि इनके वोट कहीं खिसक ना जाए और हिंदू एक तरफ हो जाए और मुसलमान एक तरफ हो जाए। तो राजनीति तो निश्चित रूप से इसके पीछे है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो मैंडेट लेकर के भाजपा की सरकार आई है, राजनीति को धर्म से अलग करके जैसा कि संविधान में लिखा है उसको इस तरीके से चलाया जाए। उसमें वही बात आ रही है कि मुद्दा है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में कुछ लोगों ने घर वापसी की है। 5,000 लोग, 2,000 लोग, 500 लोग, 300 लोग इकट्ठे होकर के सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। एक दिन में नहीं होता वो।
उसके लिए समय लगता है। अगर कुछ कानून के खिलाफ हो रहा था, जो हमारी आईबी है, यहाँ सीआईडी है, वहाँ की सरकार है, वहाँ की एजेंसियाँ हैं, वो क्या कर रही थी? जब 250-300 लोग इकट्ठे होकर हवन यज्ञ कर रहे हैं, 2-4 घंटे 5 घंटे प्रोग्राम चला होगा, उस वक्त सारी की सारी एजेंसियाँ क्या कर रही थी? सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का मैटर है, उत्तर प्रदेश सरकार को इस मैटर को अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। अगर लगता है उनको कि ये लोग गलत काम कर रहे हैं, जो भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता नेता वहाँ कर रहे थे, अगर वो गलत काम करेंगे लगता तो खिलाफ कार्रवाई करते आप। मोदी जी बीच में कहाँ से आ गए? यहाँ पर तो केंद्र की बात है, जो स्टेट का मैटर है स्टेट देखे। रही बात केंद्र की, केंद्र में हमने टीवी पे सुना है, मीडिया में भी आया है, वेंकैया नायडू जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि आओ सारे, जैसे हम सब कह रहे हैं, आओ भाई बैठ के बात करते हैं, ये धर्म परिवर्तन वाला जो रोज रोज का पंगा है खत्म करते हैं, आओ बैठे कानून बनाते हैं कि कोई भी धर्म परिवर्तन हिंदुस्तान में नहीं होगा। उसके लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? क्योंकि जो लोग धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहे हैं, वही आज अगर कुछ लोग घर वापसी आ गए हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। आज ईसाई मशीनरियों ने हमारा देश का कहां से कहां क्या हाल कर रखा है। आज पूरा का पूरा लाल डोलक कैटेगरी बन गया है। नॉर्थ ईस्ट की स्टेटें पूरी की पूरी आज उसमें ईसाई बन गए हैं। आज उनके हाथों में बंदूकें हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। आज आईएसआई का जो आईएसआई का पकड़ा गया वो लड़का जो मेहंदी बेंगलोर में, वो क्या कर रहा है? कौन है वो? पहले बॉम्बे से लड़का पकड़ा गया, कौन है? यहाँ पर रह करके, यहाँ पर पल 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 के लोग जो आईएसआई के साथ मिलकर के साजिश कर रहे हैं हिंदुस्तान को तबाह करने की, ये पूरी दुनिया को आतंकवाद में शामिल करने की, आतंकवाद की चुनौती देने की जो बात कर रहे हैं, ये लोग कौन है? इनके खिलाफ इनके धर्म गुरुओं को, इनके लोगों को आगे आना चाहिए। आगे आना चाहिए। नहीं आ रहे। कानून की आवश्यकता है हाँ। इस देश में। और आज तमाम चीजों को आज लेकर 13 तारीख है, आज ही के दिन पार्लियामेंट में 13 साल पहले अटैक हुआ था। तो आपके चैनल के माध्यम से हम उन शहीदों को मिलकर के हम नमन करना चाहते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लोकतंत्र बचाने के लिए अपने प्राणों की हुति दी थी। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ सख्त कानून बने। अगर कोई आतंकवादी कार्रवाई में पकड़ा जाता है, उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, उसको भेद ना खिलाई जाए जेलों में बंद करके, उसको तत्काल फांसी इस पे चढ़ाया बातचीत जाए। को हम यही रोकते हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में। लेकिन इतना तय है कि जो बात निकल के आ रही है कि एक सख्त कानून की आवश्यकता है, इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं सबको आगे आना होगा, और उसके बाद ही ये संभव है इस देश में धर्म को लेके एक सही लकीर खींची जाए संविधान में, और सही इंस्ट्रक्शन आए और सही बात हो। आप सबों का बहुत मैं बहुत आपको धन्यवाद। शायद हाँ। बीच में थोड़ा सा रोक दूं। हाँ। मेरा सिर्फ कहना ये है कि धर्म को धर्म की जगह रहने, सरकारें काम कर रही है अपना, उसको सरकार को उसमें बीच में लिप्त ना किया नहीं, जाए, नहीं। और सरकारें न्यूट्रल रहे, जैसे कि अभी हैं या रहती रही हैं। लेकिन और ठीक राकेश है, जी, अपना लास्ट काम में चलता कानून रहे। व्यवस्था का मामला आता है, फिर वो चीजें उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक आती हैं। दिल्ली के गृह मंत्रालय में चर्चा शुरू होती है। वो कानून पैटी व्यवस्था पॉलिटिक्स का मतलब मामला है, वो तो पैटी पॉलिटिक्स का बचना मामला है। मुश्किल है, रिलीजन को केंद्र और राज्य गवर्नमेंट करके में और आप देश नहीं के बच बीच में आड़े में सकते। नहीं आना चाहिए। मगर एक बात और आती है, हमारा सबका धर्म राष्ट्र धर्म, जी, हाँ, वो पहले राष्ट्र- धर्म सबसे है। बड़ा धर्म है राष्ट्र धर्म। ये राष्ट्र रहेगा, हम रहेंगे तो धर्म जी। रहेगा। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम कर रहे हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के धन्यवाद। लिए। और ये थे हमारे तमाम मेहमान जो अपनी बातचीत कर रहे थे धर्म को लेके, संविधान को लेके और नए कानून को लेके। आज मुद्दा में फिलहाल इतना ही। अगले दिन हम फिर हाजिर होंगे कुछ नए मेहमान और कुछ नए मुद्दे के साथ। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त।